वर्तमान में भारतीय राजनीति में दिन प्रतिदिन भाषा की मर्यादा टूटती जा रही है। ये मर्यादा कोई और नहीं बल्कि ऊंचे पदों पर बैठे लोग ही तोड़ रहे हैं। ताजा मामला बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से जुड़ा है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे एक मंच पर खड़े होकर एक स्वर में पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देते नजर आ रहे हैं। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर उनकी मृत्यु हुई। वो कहते थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है। अब लोग माफ कीजिए, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म अपनाने ज़्यादा आ रहे हैं। सत्यनारायण का नाम हम नहीं जानते थे, इसलिए हर जगह हम लोग पेट्रोल में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। हिंदू में सलाह नहीं लगता हम लोग का कि पंडित खरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबा, आप हमको दे देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म और पूजा पाठ व ब्राह्मणों को गाली से संबोधित किया है। यहाँ तक कि उन्होंने भगवान सत्यनारायण को भी नहीं बख्शा, जिसका ब्राह्मण समाज अब कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। हालांकि इस मामले में सरकार से लेकर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबके सब अभी तक खामोश हैं। अब देखना ये लाजमी होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती भी है या नहीं। अभी जो जीतन राम मांझी का बयान आया है ब्राह्मणों पर, क्या लग रहा है आपको? जीतन राम मांझी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सिर्फ जीतन राम मांझी नहीं, इस प्रकार के और भी देश में बहुत सारे नेता गलत बयानबाजी करते हैं। जीतन राम मांझी या उन लोगों को ऐसी सज़ा देनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी नेता जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं वह अनर्गल प्रलाप न कर सके। इस पर अविलंब मतलब कि कार्य किया जाना चाहिए। बोलिए। जीतन राम मांझी जी का जो बयान है वो सरासर गलत है और बीजेपी सरकार को, खास करके मोदी जी से यह अनुरोध है कि अपने मतलब गठबंधन से ऐसे कुपात्र आदमी को हटा करके अपने मतलब कि गठबंधन को बदनाम न करें। जो सनातन धर्मावलंबी होने के बावजूद हिंदुत्व का जो प्रचार बीजेपी करती है और उसमें ऐसे आदमी रखे जो मतलब हिंदू हो करके और हिंदुत्व के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर कलंक का टीका बने, समझे ना। ऐसे समय में जब राजनीति हो रही है उस समय ऐसे शब्द बोल करके हिंदुत्व को बदनाम किया जा रहा है। और जीतन राम मांझी जी वैसे आदमी जो भी हैं उनको एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो कुत्ते सबको पकड़ के रखा जाता है जेल खाने में, उसी तरह इनको भी रख दिया जाए जो आने वाले समय में कोई ऐसा अपशब्द न निकाले। किसी हिंदुत्व में ब्राह्मण और किसी जाति विशेष की बात नहीं है, यहाँ हिंदुत्व की बात है, यहाँ मतलब कि धर्म की बात है। आप धर्म के ऊपर जो है कलंक का टीका बन रहे हैं। कहने के लिए हिंदू हैं लेकिन हिंदू का जो है आप जो है तो खंडन करते हैं। मेरा जो मानना है कि मूर्खोपि शोभते तावत जावत किंचित न भासते। मूर्ख तभी तक शोभायमान है जब तक वह कुछ बोल नहीं रहा है। तो उसके संस्कार क्या हैं, क्या उसमें कितना वो पढ़ा है, कितनी गहराई तक उसकी पहुंच है, ये उसके बोलने से स्पष्ट हो जाता है। तो ये परिचय उन्होंने दे दिया है कि हम क्या हैं। और दूसरी बात है कि उन्होंने कहा कि अब हमारे भी समाज में वो कुछ लोग सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं, भगवान सत्यनारायण को गाली। तो भैया सत्यनारायण का पूजा क्या है ये जानने के लिए तो सबसे पहले हम ब्राह्मणों के पास आकर के तुमको ट्यूशन लेना पड़ेगा और उस ट्यूशन में हम बताएंगे कि ये सत्यनारायण का पूजन संपूर्ण वैज्ञानिक और शरीर को स्वस्थ रखने का एक महाविज्ञान है जो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी अभी तक। और दूसरी बात जो है कि जाति सूचक गाली देना, तो अब ये सरकार की मंशा है कि भाई ब्राह्मणों को गाली पढ़ो, क्योंकि अभी हम अगर उनके जाति का नाम लेकर के वही शब्द का उच्चारण करें तो हम दंड के भागी हो जाते हैं। और चूंकि वो कह रहे हैं तो न्यायपालिका कोई ऐसा बैठा नहीं जो कुछ कह सके उनको कि आपने ऐसा बुरा किया है। तो मेरी समझ से वे मूर्ख हैं। और अगर उनको जानना है कि सत्यनारायण के पूजन करने से क्या होता है तो मुझे लगता है कि उनके समाज में अगर हो रहा है तो थोड़ा लोग शिक्षित हुए हैं, जागरूक हुए हैं। अब चूंकि वैसे लोगों के जमात को लेकर के इनकी राजनीति चलती है तो अब इनकी राजनीति ध्वस्त होने वाली है।
क्योंकि वे लोग शिक्षित होंगे तो ये ठगने वाले लोगों की राजनीति तो वो मानेंगे नहीं। तो ये लोग तो सत्ता में बैठ करके उन लोगों को ठग रहे हैं, उनके हक हिस्से को मार करके खा रहे हैं उनके नाम पर। जो दलित पीड़ित शोषित हैं उनके नाम पर उनके हिस्से को मार करके और खा रहे हैं, इसी से इनका जीवन चल रहा है। तो अब इनकी राजनीति समाप्त होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये मूर्ख हैं, मूर्खों की शोभते तावत जावत किंचित न भासते, यही मेरा कहना है। ये बहुत मूर्खतापूर्ण बयान है जिस पर उनको अधिकार ही नहीं, शास्त्र ने ही अधिकार नहीं दिया है। और अनधिकारी हो करके इस तरह से जाति को एक तरफ जाति के लिए संविधान कहता है कि जाति सूचक गाली नहीं दी जाए। अगर यही गाली उनको दी जाए तो क्या होगा? तो हमारे ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन लागू हो जाएगा, गैर जमानती धारा लागू हो जाएगी। और ये आदमी खुलेआम गाली दे रहा है, मंच से गाली दे रहा है, न्यायपालिका भी सुन रही, कार्यपालिका भी सुन रही, विधायिका भी सुन रही है, और इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम अगर हथियार उठा लेते हैं तो दंड के भागी बनते हैं। और ये जो वाणी का हथियार चला रहे हैं इसमें कोई दंड नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी की कोई सीमा है या नहीं है, ये कौन तय करेगा? क्या ये भी अभिव्यक्ति ही आज़ादी है? इस तरह की आज़ादी देंगे तो देश में कोलाहल मचेगा, गृह युद्ध होगा, आपस में लोग मरेंगे, और जो विदेशी सत्ता में विदेशी जो मानसिकता के लोग हैं उनको आनंद मिलेगा। और ये भी बाम सेफ जैसी भाषा बोल रहे हैं। और ये भी अगर जांच होगी तो पता लगेगा ये बाम सेफ के ही पिट्ठू हैं। वो भी इसी तरह ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। तो ब्राह्मणों को ही सभी मिलकर क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये ब्राह्मण ही सबके लक्ष्य क्यों बन रहे हैं? ब्राह्मणों ने किसी का अपहरण किया है, किसी के साथ अन्याय किया है? सृष्टि से लेकर आज तक ब्राह्मण प्रधान देश रहा है, और ब्राह्मण की प्रधानता ही देश के कल्याण का हेतु था। विश्वगुरु बनने में किसका सहयोग था? जीतनराम मांझी का। ये भी तो भारतीय है। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार नहीं, सबसे दोस्त इसमें न्यायपालिका का है। वो हमारे खिलाफ, हम किसी और के खिलाफ अगर कहीं भूल से बोलते हैं तो उसको संज्ञान में ले लेती है। और ये गाली दे रहे हैं, इनको संज्ञान क्यों नहीं लेती है? हिंदू धर्म पर जब भी कोई आरोप आता है सरकार तुरंत न्यायपालिका फैसला दे देती है। और उस दिल्ली के जामा मस्जिद के उस बुखारी को क्यों नहीं पकड़ती है? ये इसके ऊपर आज भी 27 नॉन अवेलेबल सेक्शन पेंडिंग है, जिसके खिलाफ सरकार कार्यपालिका कहती है कि हम पकड़ लेंगे तो क्रांति हो जाएगी, मर जाएंगी। तो क्या अपराधी के लिए भी कोई विधान नहीं है क्या? केवल सवर्णों के लिए सारे संविधान बने हैं। जो भी होगा, हिंदू कोड बिल लागू करो ब्राह्मणों के ऊपर में, विवाह कोड बिल लागू करो ब्राह्मणों के ऊपर में। और इतना ही नहीं, अपराध भी ब्राह्मणों ही करते हैं। जो ब्राह्मण अपराध को कभी गलत बताते हैं, सब दिन से हमने कहा है कि अपराध नहीं हो, अपराध मुक्त भारत हो। एक अभी जो मांझी जी का बयान आ रहा है उसको लेकर बड़ा सवाल है कि एक तरफ मोदी जी हर हर महादेव का नारा लगाते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है ना। उन्हीं के घटक दल के लोग हैं। देखिए, हम भी कहेंगे कि शब्दों की मर्यादा का ध्यान मांझी जी को रखना चाहिए। समाज में कोई भी वर्ग, कोई भी समाज है, कोई भी तबका है, उसके बारे में इस प्रकार से अनैतिक वक्तव्य देने से पहले सोचना चाहिए। और हमारे वो अभिभावक हैं, लेकिन अब किन परिस्थितियों में उन्होंने कह दिया, लेकिन जो कुछ भी कहा है उन्होंने वो गलत कहा है, अनुचित कहा है। उनको इस शब्दों की मर्यादा का निश्चित ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पहले भी इस तरह का वो बयान दे चुके हैं कि हम मंदिर से निकले तो मंदिर धो दिया, ये किया वो किया, फिर ये दोबारा बयानबाजी इस तरह के। देखिए, अभी का बयान हमने सुना है। अभी के बयान के हिसाब से हम आपको पूरी तरह से कह रहे हैं कि वो बयान उनका अनुचित है, वो बयान उनका नैतिक रूप से कहीं से सही नहीं ठहराया जा सकता, और उनको इस पर पुनर्विचार करना ही चाहिए। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कुछ भी कहा जाता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है, FIR तक हो जाती है। उन पर अब तक क्यों नहीं हुआ? देखिए, सरकार के नियम है, अनुसूचित जाति के लिए अलग से प्रावधान बना है। इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि उन्होंने जो कहा है एक वर्ग के बारे में उस पर वो नियम लागू हो। लेकिन नियम से ज़्यादा सामाजिक मूल्यों का और नैतिक मूल्यों का विषय है। ये जो कुछ भी उन्होंने कहा है उस समाज के विषय में वो गलत है। हमारे पुरखे, हमारे सनातन धर्म के लोग आज तक उस समाज के प्रति आस्था व्यक्त करते रहे हैं। ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय समाज रहा है, उसके प्रति हमारी भी आस्था है। अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से हम अभी भी कह रहे हैं कि वो निंदनीय है और वो गलत है।